बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साल अव्वल उर्दू के एक अहम सवाल रुदाद नवीसी पर बात कर रहे थे। इस सिलसिले में पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। पहले लेक्चर में आपको बताया गया रुदाद क्या होता है, रुदाद कैसे तहरीर करते हैं। दूसरे और तीसरे लेक्चर में प्रैक्टिस की गई। आज चौथे और आखिरी लेक्चर में हम कुछ मज़ीद रुदाद की प्रैक्टिस करेंगे। रुदाद कैसे लिखनी है, पहले लेक्चर, ख़ास तौर पर पहले लेक्चर ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। याद रखिए, रुदाद हमेशा अनसीन होती है, लिहाजा इसको रट्टा नहीं मारा जाता, इसको अपने लफ्ज़ों में तहरीर किया जाता है। पैटर्न आपको आना चाहिए। रुदाद क्या है? किसी वाक़या, मंजर, तकरीब या हादसे का आंखों देखा। कुछ इब्तदाई निकात बताए थे आपको, अहम निकात, मुश्तरक निकात, जो हर रुदाद में आपने तहरीर करने हैं। वो निकात क्या है, पहले लेक्चर में तफसील से बात हो चुकी है। उन मुश्तरका निकात के बाद, मुश्तरका निकात दोहरा दूँ आपको क्या थे? इदारे की रिवायात, यानी इदारे में तकरीब होती रहती हैं। इमसाल ऐलान, इस्साल ऐलान, यानी तकरीब कब, कहाँ, किस तरह से होगी। तुलबा साजा में जोशो खरोश, जज्बा, खुशी, एडवांस तैयारियाँ, मुख्तलिफ कमेटियों का क़याम, बरोज़ तकरीब इदारे को सजाया जाना, सुबह से मेहमानों का आना, मुकर्रर वक्त से पहले हाल का भर जाना, मेहमान खसूसी का प्रिंसिपल साहब के साथ हाल में दाखिल होना, उनका इस्तकबाल करना। इसके बाद स्टेज सेक्रेटरी का स्टेज पे आना, सबका शुक्रिया अदा करना, तिलावत और नात के बाद तकरीब का बाकायदा आगाज़। ये चंद अहम निकात थे जो हर रुदाद में आपको इस्तेमाल करने होंगे, हर रुदाद जिसका ताल्लुक़ तालीमी इदारे से। तो मुश्तरका निकात के बाद, यानी तिलावत और नात के बाद रुदाद आगे मुख्तलिफ होगी। हम उसके बाद शुरू करते हैं। पहली रुदाद है तारीख़ी मकाम की सैर की रुदाद। तो आपको चंद अहम निकात बताए तो वही होंगे। उसके बाद यानी तिलावत कुरान पाक और नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद स्टेज सेक्रेटरी स्टेज पर आएंगे। सॉरी, इसमें स्टेज सेक्रेटरी तो नहीं होंगे क्योंकि तारीख़ी मकाम की सैर की बात हो रही है। तो अब यहाँ देखिए थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, निकात थोड़े से चेंज हो जाएंगे। हमने पहली रुदादों में देखा था कि मुकर्रर वक्त से पहले हाल का भर जाना। अब ये क्योंकि सफ़र है तो यहाँ आप कहेंगे मुकर्रर वक्त से पहले बस का भर जाना, यानी वो तालिब इल्म जो रोज़ाना देर से पहुँचते थे, आज टूर के लिए तो सबसे पहले पहुँचे हुए। तो उसमें हमने क्या देखा था? वक्त से पहले हाल का भर जाना, एडवांस तैयारी। इसमें एडवांस तैयारी क्या होंगी? आपके लिबास के वाले से, शूटिंग बूटिंग के वाले से, फैशंस के वाले से। वक्त से पहले हाल के भर जाने की बजाय आ जाएगा वक्त से पहले कॉलेज का भर जाना। पहले हमने रुदाद में क्या देखा कि साहिब सदर की आमद के बाद तकरीब का आगाज़। यहाँ क्या होगा? हर बस में आपके टूर इंचार्ज होंगे, बस इंचार्ज होंगे। जब तक वो बस में नहीं आएंगे बस नहीं चलेगी। तो यहाँ क्या होगा? बस इंचार्ज की आमद के बाद बस की रवानगी। इंचार्ज क्या करेंगे? आएंगे, पहले गिनती करेंगे, आपकी अटेंडेंस लेंगे, उसके बाद आपको कुछ इब्तिदाई नसीहतें करेंगे और सफ़र की दुआ के बाद आपके सफ़र का आगाज़ हो जाएगा। तो यह थोड़ी सी रुदाद के इब्तिदाई नुकात को हम तब्दील कर देंगे। टीचर बताएंगे आपको कि सफ़र वसीला ज़फ़र है, सफ़र कामयाबी की कुंजी है। कामयाब वो लोग हुए जिन्होंने सफ़र इख्तियार किया। सफ़र ज़हनी वुसअत का सबब बनता है। जब अल्लाह की कायनात देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, नए नए मकामात देखते हैं, तो ज़हनी कुशादगी में इजाफ़ा होता है, विजन बढ़ता है, IQ लेवल बढ़ता है। यानी आप रुदाद की तारुफ में लिखेंगे। अल्लाह की अज़मत का एहसास होता है जब अल्लाह के आप खूबसूरत मनाजिर देखते हैं, मुख्तलिफ मकामात देखते हैं, कुदरत की रंगारंगी देखते हैं, तो अल्लाह की अज़मत का एहसास होता है। फिर बुनियादी बात है कि सैर व सियाहत का इंसान शौकीन रहा है, हमेशा से रहा है। वो घर में या इदारों में कैद होकर नहीं रहना चाहता, वो बाहर निकलना चाहता है, वो घूमना फिरना चाहता है। इस हवाले से सैर व सियाहत, यानी ये आप रुदाद का तारुफ करा रहे हैं कि ये वजूहात होती हैं सैर करने की। फिर आप स्टूडेंट हैं, तालीमी इदारे की बात कर रहे हैं, सारा साल आप पढ़ते हैं,
पढ़ाई के दौरान खुशगवार वक्फे से कारकर्दगी में इजाफा। एक ब्रेक आता है कि आप रूटीन नहीं पढ़ रहे हैं, वो टीचर जो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं क्लास में बड़े डिसिप्लिन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन टूर में वो भी रिलैक्स कर रहे होते हैं और डिसिप्लिन की बात नहीं होती, वो भी आपके साथ दोस्ताना रवैया अपनाए होते हैं, एक हल्ला गुल्ला होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, तो एक अच्छा एहसास होता है। टूर से वापसी पर आपकी कारकर्दगी में इजाफा हो जाता है, आप रिलैक्स कर लेते हैं जी। अब टूर शुरू हुआ तो आपकी तारीख मुकर्रर थी, मुकर्रर तारीख पर वक्त से पहले ही तुलबा की आमद, आपको कहा गया कि रात 10 बजे तक कॉलेज पहुंच जाएं और 11 बजे हम रवाना होंगे। मसलन आप कह सकते हैं लाहौर से मरी के लिए रवाना होंगे, तो 10 बजे टाइम दिया गया, स्टूडेंट्स पहले ही पहुंच चुके हैं। वो स्टूडेंट जो हमेशा क्लास में लेट आते हैं आज पहले पहुंच चुके हैं, लिहाजा मुकर्रर वक्त से पहले ही तुलबा की आमद। तुलबा का बख्श की मखसूस नशिस्तों पर बैठना और गिनती, सीट्स अलाट की जाती हैं, किस में बैठना है, वहाँ बच्चे बैठ चुके हैं, गिनती की गई है अटेंडेंस के मुताबिक कि क्या तालिम सब आ चुके हैं, कोई रह तो नहीं गया, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया जिसका नाम नहीं था, तो गिनती की जाएगी। उस्ताद की तरफ से ज़रूरी हदायत, हम उस्ताद कहते हैं, लफ्ज़ वैसे उस्ताद है सही लफ्ज़, बहरहाल उस्ताद भी मुरवज है। ज़रूरी हदायत दी जाएंगी, कुछ सफ़र के वाले से आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और मुनासिब है बल्कि ज़रूरी है कि पहले दुआए सफ़र पढ़ी जाएगी सफ़र शुरू होने से पहले। अब आप लाहौर से रवाना हो रहे हैं जी मरी की तरफ, मोटरवे के रास्ते, ठीक 11 बजे वक्त के मुताबिक बस रवाना हो रही है। अब कॉलेज से रवाना हो रहे हैं, जैसे ही बस चलती है तो आम बात है, आप भी जानते हैं, तुलबा का पहला मुतालबा ये होता है कि इसमें USB पोर्ट है, हम USB लेके आए हैं, हमने गाने लगाए हैं। उस दिन टीचर भी इस पर एतराज़ नहीं करते, आप अपनी मर्ज़ी के हल्ला गुल्ला के गाने सुनते हैं, उस पर गाने चल रहे हैं, बच्चे खुद नगमे गा रहे हैं, गानों का मुकाबला हो रहा है, फ़िक्रे कसे जा रहे हैं, लताइफ हो रहे हैं, एक दूसरे पे मजाक किया जा रहा है, लिहाजा गानों का मुकाबला है, खूब मौज मस्ती का माहौल है और इसी हल्ले गुल्ले में आपको नहीं पता लगता सारी रात आपने जाकर गुजार दी। रात सोने के लिए होती है, लेकिन टूर में कौन सोता है, जाकर आपने रात गुजार दी। सुबह सवेरे इस्लामाबाद आमद, आप 11 बजे चले, सुबह सुबह इस्लामाबाद पहुंच गए, वहाँ आपने नाश्ता किया, इस्लामाबाद या पिंडी आप कह लें, फैज़ाबाद के पास, थोड़ा सा आपने रेस्ट किया, फ्रेश हुए, ताज़ा दम हुए, ताज़ा दम होकर मर्री को रवानगी, आपने ज़रा रिलैक्स भी कर लिया, नाश्ता भी कर लिया, अब आप मर्री को रवाना हो रहे हैं। जैसे आप जानते हैं इस्लामाबाद से मर्री को रवाना होते हैं, खूबसूरत नज़ारे, पुरकैफ नज़ारे, अट्रैक्टिव नज़ारे, पुरकशिश नज़ारे आपके साथ होते हैं। मर्री पहुंचकर कुछ देर आपने आराम किया। अब ये भी होता है, जो आप जानते हैं बच्चे पहली दफ़ा मर्री जाते हैं, चढ़ाई से घबराते हैं, मतली की कैफियत भी होती है, लेकिन जो सफ़र कर चुके होकर उनमें नहीं होती। बहरहाल आप मरी पहुँचे, आपने होटल, आपके बुक्स थे, आप कमरे में गए, सामान रखा, चेंज किया, थोड़ी देर रिलैक्स किया और फिर आप घूमने फिरने निकल पड़े बाहर। अब आप लिखेंगे कि जब निकले जा रहे इकट्ठे नहीं होते, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, दोस्तों का ग्रुप होता है, कोई ग्रुप किसी जानब, कोई ग्रुप किस जानब, यानी टोलों की शक्ल में, ये टोलियों की शक्ल में बिखर जाते हैं। हल्ला गुल्ला किया जा रहा है जी, घूमा फिरा रहा है, फ़ोटोग्राफी की जा रही है, सेल्फीज़ बन रही हैं, इनफरादी तस्वीरें बन रही हैं, ग्रुप फ़ोटो बन रहे हैं, शॉपिंग की जा रही है, वहाँ सर्दी के हवाले से कपड़े लिए जा रहे हैं, खुश्क मेवाजात, गिफ्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें। सारा दिन घूम फिर के गुजारा, दोपहर को इकट्ठा खाना खाया, रात को माल रोड के नज़ारे, GP से ओ चौक से आप कश्मीर पॉइंट की तरफ जाएँ या दूसरी तरफ निकलें, खूबसूरत नज़ारे होते हैं, खूबसूरत माहौल होता है। तो इस तरह रात गई तक हम फिरते रहे माल रोड पर, बहुत रात को हम वापस आए। अगली सुबह आप रवाना हो जाते हैं न्यू मरी की तरफ, जिसे तराटा कहते हैं। वहाँ चेयर लिफ्ट का खूबसूरत मंजर होता है, ऊंचाई से आपको ताहदे निगाह बड़ी खूबसूरत चीज़ें नजर आती हैं। आप वहाँ गए, वापसी पे जब टाइम मिला तो कुछ अयूबिया की तरफ निकल गए, कुछ नथिया गली की तरफ निकल गए। बड़ा कुदरती माहौल है, दूर दूर तक सरसब्ज़ा होता है, उसके मनाजर का बयान करेंगे, खूबसूरती का बयान करेंगे, सब्ज़े का बयान करेंगे। रात गए तक वापस आप होटल पहुँचे और आपका टूर कंप्लीट हो गया। दूसरी रात यानी एक रात स्टे करने के बाद
दूसरी रात वापसी के सफ़र की इब्तदा होती है और रात को आप सफ़र शुरू करते हैं और अगली सुबह आप लाहौर वापस पहुंच जाते हैं। एक पुरकैफ सफ़र था, खूबसूरत सफ़र था, ज़िंदगी का एक यादगार और पुरलुत्फ सफ़र था, जिसकी हसीन यादें आज भी मेरे दिल में मौजूद हैं। तो देखिए, अब इसमें कोई बात रटा मारने वाली नहीं थी, कॉमन सेंस से लिखने हैं। हर पॉइंट जो मैंने एक जुमला लिखा, दरअसल एक पैराग्राफ है, आपको 3 से 4 सफ़ों में रुदात तहरीर करनी होती है। शार का हवाला भी दे सकते हैं, जो पहले लेक्चर्स मैंने कुछ आपको बताए थे। जी आगे बढ़ते हैं। जी दूसरी रुदात है अलविदाई तकरीब की रुदात। फेयरवेल पार्टीज को कहते हैं, सेकेंड ईयर जा रही है, सेशन एंड हो रहा है, फर्स्ट ईयर की तरफ से सेकेंड ईयर को फेयरवेल पार्टी दी जाती है। उस हवाले से एक तकरीब है आपके इदारे में, उसकी रुदात आप कैसे लिखेंगे? पहले तो वही चंद मुश्तरक निकात जो मैंने अभी आपको मुख्तसर बताई और पहले लेक्चर में तफसील से बताए, उन निकात के बाद यानी तकरीब शुरू हो गई, हमद और नात हो गई, उसके बाद तकरीब शुरू होगी। तो सबसे पहले क्या होगा? साल अव्वल की तरफ से साल दोम के एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़द की जा रही है। आप लिखेंगे कि हम साल दोम के एजाज़ में हमारे साल अव्वल के तलबा ने हमारे लिए एक अलविदाई फेयरवेल पार्टी का इनाकात किया। अब ये बड़ी मुनफरिद सी तकरीब होती है जिसमें खुशी और गम दोनों के जज्बात होते हैं। खुशी किस चीज़ की है? आपकी कॉलेज की तालीम मुकम्मल हुई, आगे आप बड़ी क्लास की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, ये खुशी की बात है। अफसोस दुख किस बात का होता है कि आपका कॉलेज, आपके क्लास फेलोज, आपके दोस्त आपसे छूट रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं। दोस्तों के अलग होने का दुख होता है, अगली क्लास में जाने की खुशी होती है। तो दुख और खुशी दोनों मिले जुले जज्बात होते हैं। मादरे इल्मी यानी आपको कॉलेज, आपका तालीमी इदारा, मादरे इल्मी से मोहब्बत एक फितरी जज्बा होता है। आपको अफसोस हो रहा है कि वो इदारा जहाँ आपके 2 साल गुजरे आज आपसे छूट रहा है, आप उस इदारे से अलग हो रहे हैं। कॉलेज से वाबस्ता हसीन यादों का इज़हार, 2 साल गुजरे, बहुत सी अच्छी यादें, कुछ तल्ख यादें भी, बुरी यादें भी, सारी यादें वो अब 2 साल गुजरने के बाद ना वो जहन में एक रील की तरह घूम रही होती हैं सारी यादें। अभी आपसे अर्ज़ किया, खुशी और गम के मिले जुले जज्बात का इज़हार, ये वो कैफियत है, आप खुश भी हैं, आप रंजीदा भी हैं, आप गमज़दा भी हैं। खुशी और गम की मिली जुली कैफियत होती है। अभी आपको अर्ज़ किया, तालीमी तरक्की, आप अगली क्लास में जा रहे हैं, तालीमी तरक्की पर खुशी है मगर इदारा छोड़ने का अफसोस भी है। दोनों चीज़ें, खुशी और गम। इस मौके पे एक दूसरे से शिकवा शिकायत भी होती है, माफ़ी तलाफ़ी भी होती है। अब देखिए, आप जब कॉलेज में 2 साल पढ़े हैं तो बहुत दफ़ा तलखी भी हो जाती है, बदकलामी भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन आप जानते हैं अब आपका इदारा ख़त्म हो रहा है। अब के बाद पता नहीं दोबारा कब मुलाकात हो, कितने साल मुलाकात हो, कहाँ मुलाकात हो, तो हम फिर शिकवे शिकायत कर लेते हैं, यार फ़लाँ मौके पे मैंने बात की, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा जी चाह रहा है कि आज हम निकलें तो दिल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें ना हो, कुदूरतें ना हो, शिकवे शिकायत ना हो। तो शिकवे शिकायत हम आज ही कर लें, मैं आपसे माफ़ी तलब करता हूँ। तो ये होता है और ऐसा होना चाहिए कि 2 साल आप इकट्ठे रहे हैं तो उसके बाद अच्छे जज्बात के साथ, एक मस्बत फीलिंग के साथ एक दूसरे से अलग हो, माफ़ी तलाफ़ी हो। ये लाजमन लिखिएगा, इससे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। साल अव्वल के तलबा की तरफ से एक नुमाइंदा आएगा जो तकरीर करेगा, तो साल अव्वल के तलबा की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इज़हार साल दोम के तलबा के लिए कि हम उम्मीद करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको तरक्की दे। नुमाइंदगी होगी साल अव्वल की तरफ से। फिर साल दोम की तरफ से सेकेंड एक तरफ से स्टूडेंट आएगा, शुक्रिया अदा करेगा साल अव्वल के तलबा का कि जिन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। साल दोम के तलबा की तरफ से जज्बा खैर, सगाली और शुक्रिया, यही थैंक्स के वर्ड्स बोले जाएंगे साल दोम की तरफ से। एंड में आखिर में प्रिंसिपल साहब का नासिहाना खिताब यानी नसीहत भरा खिताब होगा। आप सेकेंड ईयर जा रहे हैं, वो नसीहतें करेंगे। अगरचे इस मौके पे आम तौर पे विलिंग नहीं होते तलबा नसीहतें सुनने के लिए, लेकिन अगर दिल से की जाएँ, खुलूस नीयत हो, अल्फाज का चुनाव अच्छा हो तो ज़रूर सुनी जाती हैं। नसीहतें होंगी, आप तलबा की कामयाबी के लिए दुआ होगी। प्रिंसिपल साहब ख़ास तौर पे कहेंगे कि अमली ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें, मुशाहिदा की अहमियत पर जोर देंगे, ऑब्ज़र्व किया करें
कीमली ऑब्जर्व किया करें, बगौर देखा करें कामयाब लोगों को कि उनमें क्या बात थी कि वो कामयाब रहे। नाकाम लोगों को भी देखें कि उनमें क्या गलती थी कि नाकाम रहे। ऐसा काम करें कि आपके इदारे का नाम रोशन हो, आप इदारे के लिए नेक नामी का सबब बने, ना कि अपने इदारे के लिए बदनामी का सबब बने। तो इस तरह की नसीहतें होंगी प्रिंसिपल साहब की तरफ से। आखिर में खाने का इंतज़ाम हो सकता है, टी पार्टी हो सकती है, हाई टी हो सकती है। तो आखिर में अशिया खुर्दोनोश का एहतमाम होगा, आप इंजॉय करेंगे। उसके बाद असातिज़ा से आप इनफरादी मुलाकातें जिनके साथ आपका टाइम गुजरा उनसे मिलेंगे, गपशप होगी, ऑटोग्राफ का सेशन भी होता है, ऑटोग्राफ लिया जाता है और इसके साथ ही आपकी तकरीब मुकम्मल हो जाती है। बोझल कदमों और नई उमंगों से घरों को वापसी, आप निकल रहे हैं इदारे से। वही बात, खुशी है कि आगे बढ़ रहे हैं, दुख है ये असातिज़ा, ये दोस्त, ये साथी, ये इदारा हमसे छूट रहा है। वही बात जो आपसे बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुशी गमी की मिली जुली कैफियत होंगी। बहरहाल आप लिखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की एक यादगार तकरीब थी और इसमें जो बात हुई, जो गपशप हुई, जो मनाजर थे, मुद्दतों याद रह जाने वाले थे। आपकी ज़िंदगी की यादगार तकारीब में से एक तकरीब थी अलविदाई तकरीब, जिसकी रुदाद आप देखिए। मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि जनरल पॉइंट्स हैं, ज़रूरी नहीं आप यही लिखें, आप इससे बेहतर पॉइंट्स लिख सकते हैं। सिर्फ आपको तरीका बताया रुदाद लिखने। आगे बढ़ते हैं जी। आखिरी रुदाद एक हादसा की, ट्रैफिक हादसा की रुदाद। इसमें देखिए सबसे पहली बात लिखी है मैंने, तालीमी इदारे के तहत मुनक्किदा तकारीब से मुख्तलिफ रुदाद। अब तक हमने जितनी रुदादें पढ़ी उनका ताल्लुक तालीमी इदारे से था, यानी आपके तालीमी इदारे की तरफ से तकारीब मुनक्कद की जा रही हैं, ये सफ़र किया जा रहा है। तो उनमें हमने कुछ मुश्तरका निकात देखे जो आपने सब में लिखने थे, क्योंकि वो तालीमी इदारे के तहत मुनक्कदा थी। आमतौर पे वही आया करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपको एक ऐसी रुदात भी आ सकती है जिसका ताल्लुक तालीमी इदारे से ना हो। मसलन आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके सामने एक हादसा हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, कोई फायरिंग के वाक़यात हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो जाहिर है ये रुदादें वो हैं जिनका तालीमी इदारे से ताल्लुक नहीं बनता। लिहाजा अगर कोई ऐसी रुदाद आ जाए जिसका तालीमी इदारे से ताल्लुक ना बनता हो, तो वहाँ जो आपको मुश्तरक निकात बताए थे वो नहीं आएंगे। मुश्तरका निकात कहाँ आएंगे? अगर ऐसी रुदाद हो जिसका ताल्लुक तालीमी इदारे से बनता हो। बहरहाल ये तालीमी इदारे से हट के है तो इसका पैटर्न ज़रा मुख्तलिफ हो जाएगा। हम देख लेते हैं। आप कुछ इब्तदाई बातें करेंगे, कुछ अपने तजर्बात बताएंगे और उसके बाद अपने तजर्बात को रिलेट कर देंगे, मरबूत कर देंगे उस रुदात से। एक तरीका कार होगा। दोबारा दोहरा दूँ कि अगर एक रुदात तालीमी इदारे की नहीं है तो आप इब्तदा कहाँ से करेंगे? कुछ अपनी फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात बताएंगे और वहाँ से फिर रुदात को शुरू करेंगे। मसलन मैं रुदात लिख रहा हूँ ट्रैफिक हादसे की, तो आप डायरेक्ट हादसे की बात ना करें। पहले आप क्या लिखेंगे कि इंसानी ज़िंदगी तजर्बात और हवादत से इबारत है, भरपूर है। यानी इंसान ज़िंदगी में मुख्तलिफ तजर्बात करता है, मुख्तलिफ कैफियत से गुज़रता है, हवादिस जमा है हादसों की, मुख्तलिफ हादसे उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और ये ज़िंदगी का हुस्न है कि अच्छे बुरे वाक़यात, अप्स डाउन ज़िंदगी में साथ साथ चलते रहते हैं। आज के साइंसी दौर और जदीद तर्ज ज़िंदगी में हर शय मुमकिन है, यानी अब इम्पॉसिबल कुछ नहीं रहा। जितनी तेज़ी से साइंस तरक्की कर रही है और जितनी तेज़ी से ईजादात हो रही हैं, हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह से बदल रहा है, अब इस तरह वो कुछ भी हो रहा है जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था, जिसके बारे में कभी गुमान नहीं था, अब वो कुछ भी हो रहा है। वो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, बुरी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारी तवक्कुआत से बरक्स भी हो रहा है। शहरों में बढ़ती आबादी और ट्रैफिक से हादसा। आबादी बढ़ रही है, शहरों में तेज़ी से बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, मोटरसाइकिल बढ़ रहे हैं, सड़कें उतनी ज़्यादा नहीं कुशादा, सड़कें कम हैं, या यूँ कहें सड़कों में उतना इजाफा नहीं हुआ, सड़कें उतनी कुशादा नहीं हुई जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ी है और ट्रैफिक बढ़ी है। नतीजा ये है कि हादसात में इजाफा हो रहा है मुसलसल। तो आप लिखेंगे कि ऐसे ही आप गुजर रहे थे, मैंने जिक्र किया, आपको भी लिख सकते हैं कि कैनाल रोड लाहौर से गुजर रहे थे तो आपकी आंखों के सामने एक खौफनाक हादसा हुआ जिसकी आप रुदात लिख रहे हैं। आप लिखिएगा कैनाल रोड पर
तेज़ रफ्तारी के बाद एक खौफनाक हादसा आपने अपनी आंखों से देखा। मैंने आपको शुरू में तफसील से बताया था रुदात क्या होता है, वो मंजर जो अपनी आंखों से देखा। रुदात आप उसकी लिखेंगे और किसके लिए लिखेंगे, जिसने वो मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा। यानी एक चीज़ आपने अपनी आंखों से देखी और अपने कलम से दूसरों को दिखाई। तो आप लिखेंगे कि मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल सवार बहुत तेज़ी से जा रहा था और उस तेज़ी से बगैर इंडिकेटर दिए, बगैर इशारा दिए उसे लाइन तब्दील कर ली। यानी सेकंड लाइन से एकदम यूं मोड़ काट के पहली लाइन में आ गया। बड़ा ख़तरनाक होता है, आप अपनी लाइन में जा रहे हैं, पीछे ट्रैफिक आ रही है, जब एकदम आप लाइन चेंज करते हैं तो क्या हुआ, जैसे ही उसने लाइन चेंज की दूसरी लाइन से पहली लाइन की तरफ आया। अब ज़हन में रखें, पहली लाइन मोटर बाइक के लिए नहीं होती, गाड़ियों के लिए होती है, और गाड़ियाँ भी कौन, जो तेज़ रफ्तार हों। अब एक बाइक तेज़ रफ्तारी से जब सेकंड या थर्ड लाइन से एकदम पहली लाइन में आया तो क्या हुआ, पीछे से गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही थी तो वो कंट्रोल ना कर सकी, गाड़ी ने टक्कर मार दी मोटरसाइकिल को, मोटरसाइकिल पलट गया और मोटरसाइकिल सवार भी बैलेंस ना रख सका और नीचे गिर गया। तो आप लिखेंगे केनाल रोड पर तेज़ रफ्तारी के बाद खौफनाक हादसा आपने देखा। एक मोटरसाइकिल सवार का तेज़ रफ्तारी से लाइन तब्दील करना, पीछे से आने वाली बर्क रफ्तार कार से टक्कर। अब गाड़ी भी बहुत स्पीड से थी, बाइक भी स्पीड पे था, स्पीड से ट्रैफिक चल रही थी, तो खौफनाक हादसा हुआ। मोटरसाइकिल सवार नीचे गिर गया और शदीद जख्मी हुआ, शदीद चोटें आई, लग रहा था कि बोन फ्रैक्चर, हड्डियाँ भी इसकी टूटी होंगी, मुख्तलिफ जगहों से खून बहने लगा। ख़ास तौर पर सर की चोट बड़ी ख़तरनाक होती है। उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, आप जानते हैं अच्छा हेलमेट हो तो बचत रह जाती है, हेलमेट ना हो तो सर की चोट वैसे ही बहुत ख़तरनाक होती है। उसके सर से भी खून बह रहा है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा है। लेकिन साथ क्या हुआ कि जब गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाई तो उसके पीछे एक और गाड़ी आ रही थी, उन गाड़ियों की भी टक्कर हो गई, गाड़ियाँ भी तबाह हो गई। अचानक ब्रेक लगाने से कार कोई दूसरी कारें टक्कर लगा दी, लेकिन बहरहाल उनका तो गाड़ियों का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन जो मोटरसाइकिल सवार था वो खुद बहुत इंजर्ड हो गया, ज़ख्मी हो गया है। ज़ख्मी का बहुत सा खून बह जाने से बेहोश हो जाना। मैंने मौके पे मंजर देखा, चंद दूसरे लोग भी मौजूद थे, मैंने उनकी मदद से क्या किया, मैं गाड़ी में था, ज़ख्मी को फ़ौरन गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। इस दौरान मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है, उसकी हालत ख़तरनाक है और ज़्यादा खून बहने से वो बेहोश भी हो चुका। उसकी तलाशी ली गई, उसकी जेब से मोबाइल निकला, उससे कोशिश की नंबर ट्रेस करने की, तो उसके घर का नंबर मिल गया, मुख्तलिफ नंबर मिला, एक नंबर घर का था। तो शुक्र है कि रास्ते में ही उसके घर वालों से रब्ता हो गया, उनको बता दिया गया कि नौजवान है, इस तरह सुलिये में है, नाम तो मैं नहीं पता था। घर वालों ने शनाख्त कर ली, उनको बताया कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, करीबी था जिना हॉस्पिटल, वहाँ जा रहे हैं, तो आप फ़ौरन पहुँचे। हमने घर फ़ोन कर दिया, इतला कर दी और उसको लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँच गए। दिमागी चोट की वजह से हालत तशवीशनाक थी, ज़िंदगी ख़तरे में थी, इम्कान था कि जान बच भी सकती है, जा भी सकती है, सर की चोट थी। लेकिन बहरहाल मैं वहाँ मौजूद रहा उस वक्त तक जब तक उसके घर वाले नहीं आ गए। जब ज़ख्मी के घर वालों की आमद पर मेरा अपने घर लौटना, जब उसके घर वाले पहुँचे, मुझे भी घर पहुँचना था, मैं थका हुआ था, टाइम भी बहुत हो गया था, तो उनके आने के बाद जब घर वाले आ गए, इंसानी हमदर्दी के तहत मैं मौजूद रहा, मेरा फ़र्ज़ भी था बैसियत इंसान मुसलमान, तो फिर मैं घर वापस लौट आया। लेकिन मैं घर आ चुका हूँ, खाना खा के लेट गया, लेकिन ज़ख्मी की हालत की वजह से जहन का माऊफ़ हो जाना, मेरा जहन आज भी माऊफ़ है। मतलब मैं सोचता हूँ तो एक झुरझुरी सी आ जाती है, दिल से दुआएं निकलती हैं, मैं उस मंज़र को भूल नहीं पा रहा अभी तक, और दिल से दुआ निकल रही है कि अल्लाह उसको तंदुरुस्त कर दे, अल्लाह उसको चोट से बचा ले। लेकिन बहरहाल हादसा तो बहुत बड़ा था। तेज़ रफ्तारी और जल्दबाजी के नुकसानात, बात क्या थी, वो शायद जल्दी में था और तेज़ रफ्तारी में था, बहुत बड़ा अलमिया है। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, तेज़ रफ्तारी पे आपने देखा होगा, आप लिख सकते हैं, लिखा होता है ट्रैफिक वालों की तरफ से कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, मगर हम जल्दी करते हैं। फिर हमारा एक और रवैया है कि अगर मैंने कहीं पहुंचना है और उसको 10 मिनट चाहिए, मैं ठीक 10 मिनट पहले ही निकलूँगा, मार्जिन नहीं रखूँगा। मुझे चाहिए मैं 5-10 मिनट एडवांस निकलूँ कि अगर ट्रैफिक रश में फंस भी जाऊँ तो पहुँच सकूँ। लेकिन क्योंकि मैं पूरे टाइम पे निकला हूँ, अब नफ्सियाती बात है, जब रश में फंसूँगा तो फिर मैं तेज़ रफ्तारी करूँगा और हादसे का शिकार हो जाऊँगा। बहरहाल मैंने उससे क्या नसीहत हासिल की उस हादसे के बाद कि अब मैं ख़ुद भी पहले से ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग की आदत बना ली। मैं पहले भी मोहतात गाड़ी चलाता था, बाइक चलाता था, अब मैं पहले से
ज़्यादा मोहतात हो गया हूँ। दोस्तों को भी यही कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि एहतियात करें, क्योंकि कोई खौफनाक हादसा मेरे ज़हन से नहीं लिखा है। तो देखिए अज़ीज़ तलबा, ये एक मैंने रुदात लिखी कि एक हादसा मेरे सामने हुआ, उस रुदात को तहरीर किया मैंने दूसरों के लिए कि दूसरे जान सकें कि कितना ख़तरनाक होता है जल्दबाजी करना, ओवरटेकिंग करना या तेज़ रफ्तारी से। अज़ीज़ तलबा, ये चंद रुदातें थीं। हमने रुदात नवीसी को 4 लेक्चर्स में मुकम्मल किया। पहले लेक्चर में तरीक़ाकार देखा, कुछ बुनियादी निकात देखे, अगली 3 रुदात में प्रैक्टिस की। पहले लेक्चर में मैंने कुछ अशार भी लिखवाए, आप लिख सकते हैं, कुछ और भी अशार लिख सकते हैं। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, ये अनसीन होती है, रट्टा ना मारिए, सिर्फ आपको एक पैटर्न बताया, तरीक़ाकार बताया। इससे आप ये समझने की कोशिश करें कि रुदात को किस तरह से तहरीर किया जाता है और फिर उसको अपने अल्फाज में तहरीर करें। इस तरह आप कम मेहनत करके ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर मुफीद लगा हो, बेहतर लगा हो, तो मेरी आपसे दरख्वास्त भी है, आपका फ़र्ज़ भी है कि इन लेक्चर्स को दोस्तों से शेयर करें, हमारे इस चैनल को SCMM लेक्चर्स को, ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। इसके साथ ही प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।